कभी सोचा है कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वही शायद हमें धीरे धीरे बीमार कर रही है, या हमारी खाने की प्लेट में अनदेखा जहर हो सकता है। देखिए, प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये हम सब के अस्तित्व का संकट है। चलिए इस अदृश्य दुश्मन को जरा और करीब से समझते हैं। 1,90,00,000 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो हर साल प्रदूषण की वजह से वक्त से पहले खत्म हो जाती हैं। सच तो ये है कि ये आंकड़ा किसी भी युद्ध या महामारी से कहीं ज्यादा बड़ा है। हम एक ऐसे हेल्थ क्राइसिस के बीच जी रहे हैं जिसे हमने खुद ही बनाया है। जैसे ही हम प्रदूषण शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर कारखानों से निकलता धुआं ही आता है ना? लेकिन क्या हो अगर असली खतरा वो हो जिसे हम देख भी नहीं सकते? तो चलिए प्रदूषण की पूरी तस्वीर देखते हैं, और यकीन मानिए ये उससे कहीं ज्यादा डरावनी है जितना हम सोचते हैं। प्रदूषण के ना दो चेहरे हैं। एक तो वो है जिसे हम सब आसानी से पहचान लेते हैं, सड़कों पर कचरे के ढेर, कारखानों का धुआं। लेकिन इसका दूसरा चेहरा जो कहीं ज्यादा खतरनाक है वो है अदृश्य जहर। वो जहर जो हमारे पानी में, हमारी मिट्टी में और हमारे खाने में घुल चुका है। माइक्रोप्लास्टिक से लेकर भारी धातुओं तक। असल में यही वो दुश्मन है जिससे लड़ना सबसे मुश्किल है। हवा से लेकर समंदर तक और जमीन से लेकर हमारे पीने के पानी तक, सच तो ये है कि आज कोई भी कोना प्रदूषण से बचा नहीं है। यह हमारे प्लैनेट के हर उस सिस्टम पर हमला कर रहा है जो हमें जिंदगी देता है। पर सवाल यह है कि आखिर इस तबाही की जड़ क्या है? ये सब शुरू कहाँ से होता है? देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है उसके असली कारण को समझना। तो चलिए पता लगाते हैं कि प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, आखिर ये जहर आता कहाँ से है। ये एक कड़वा सच है कि हमारे हाथ में जो फोन है या जो कपड़े हमने पहने हैं वो अक्सर दुनिया के किसी दूसरे कोने में नदियों को जहरीला बना रहे होते हैं। अमीर देशों की खपत का बोझ गरीब देशों को उठाना पड़ता है क्योंकि सारा प्रोडक्शन वहीं होता है। ये एक तरह का ग्लोबल अन्याय है। जरा देखें कि ये जहर फैलता कैसे है। हमारी गाड़ियां और पावर प्लांट्स हवा में लगातार धुआं छोड़ रहे हैं, हमारे खेत केमिकल फर्टिलाइजर से बंजर हो रहे हैं, और हमारे शहरों का सारा गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के सीधा नदियों में जा रहा है। मतलब हर सोर्स कहीं ना कहीं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ही जुड़ा है। 10 में से 9 लोग, जरा इस बात पर गौर कीजिए। इसका मतलब है कि इस दुनिया में लगभग हर इंसान जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। ये सिर्फ कुछ शहरों की कहानी नहीं रही, ये एक ग्लोबल महामारी बन चुकी है जो चुपचाप हमारी जिंदगी के साल कम कर रही है। प्रदूषण का असर सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पर ही नहीं, हमारी जेब पर भी बहुत भारी पड़ रहा है। इसकी एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक कीमत है जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। एक बात और, प्रदूषण भेदभाव करता है। इसका सबसे ज्यादा बोझ हमेशा समाज के सबसे करीब और कमजोर लोग ही उठाते हैं। इसी को पर्यावरणीय अन्याय कहते हैं। कभी सोचा है कि फैक्ट्रियां और कूड़े के ढेर हमेशा अमीर इलाकों से दूर गरीब बस्तियों के पास ही क्यों होते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। $5 ट्रिलियन, ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे दुनिया में गरीबी को कई बार खत्म किया जा सकता था। और ये वो कीमत है जो पूरी दुनिया हर साल सिर्फ गंदी हवा में सांस लेने की चुका रही है, हेल्थ केयर के खर्चों और प्रोडक्टिविटी के नुकसान के रूप में। हमारा मॉडर्न समाज ना एक यूज एंड थ्रो कल्चर पर चल रहा है। हम धरती से रिसोर्स निकालते हैं, उनसे कुछ बनाते हैं और कुछ ही वक्त बाद उसे कचरे में फेंक देते हैं। ये टेक मेक डिस्पोज मॉडल एक ऐसा रास्ता है जो हमारे प्लानेट को एक बहुत बड़े कूड़ेदान में बदल रहा है। लेकिन इतनी निराशाजनक बातों के बीच एक उम्मीद भी है। ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है, बल्कि वापसी की भी हो सकती है। हमने इतिहास में पहले भी नामुमकिन लगने वाली पर्यावरण की चुनौतियों को हराया है और हम ये दोबारा कर सकते हैं। चलिए 2 ऐसी कहानियों को याद करते हैं जो ये साबित करती हैं कि इंसान जब ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। एक, हमारी ओजोन लेयर को बचाना, और दूसरा, पेट्रोल से जहरीले लेड को पूरी तरह हटाना। ये सिर्फ सफलताएं नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि मिलकर काम करने से बड़े से बड़े संकट को टाला जा सकता है। इन जीतों के नतीजे देखिए। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट ने हमारी ओजोन लेयर को ठीक कर दिया, जिससे आज लाखों लोग स्किन कैंसर से बच रहे हैं। और पेट्रोल से लेड हटाने के सिर्फ एक फैसले ने हर साल 12 लाख से ज्यादा जानें बचाई हैं। जब हम सब मिलकर एक्शन लेते हैं तो नतीजे वाकई में कमाल के होते हैं। तो अब आगे का रास्ता क्या है? क्या हमारे पास इस संकट से बाहर निकलने का कोई रोड मैप है? अच्छी खबर यह है कि हाँ, है। एक्सपर्ट्स ने एक बिल्कुल साफ प्लान तैयार किया है। अब जरूरत है तो बस उस पर चलने के इरादे की। यह प्लान 5 पिलर्स पर खड़ा है।
पहला, एक ग्लोबल समझौता जो सभी देशों को साथ लाए। दूसरा, सख्त कानून जो प्रदूषण फैलाने वालों को जवाबदेह बनाए। तीसरा, हमारी यूज एंड थ्रो की आदत को बदलना। चौथा, क्लीन टेक्नोलॉजी में भारी निवेश। और पांचवां, सरकार, इंडस्ट्री और हम जैसे आम नागरिकों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप। समाधान का तरीका दो तरफा है। पहला, फौरी तौर पर आग बुझाना, यानी जो सबसे खतरनाक प्रदूषक हैं उन पर तुरंत एक्शन लेना। और दूसरा, आग को लगने से ही रोकना, यानी हमारी इकोनॉमी को टेक मेक डिस्पोज से बदलकर रीयूज और रिसाइकिल वाले मॉडल पर लाना, जिसे सर्कुलर इकोनॉमी भी कहते हैं। आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आकर रुक जाती है। एक प्रदूषण मुक्त ग्रह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए सबसे अच्छा इंश्योरेंस है। सवाल ये नहीं है कि क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हम इसमें इन्वेस्ट न करने का जोखिम उठा सकते हैं। ये फैसला हम सबको मिलकर करना है।